देखिए आज की जो क्लास है वो है कक्षा 9 है। ठीक है, और इसके अंतर्गत है प्रश्नावली 6.2। ठीक है, रेखाएं और कोण, और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम आज। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन 4 की आकृति जो दे रखी है आपको, यदि पी क्यू समांतर है एस टी के, यानी ये जो पी क्यू आपको दे रखी है ये वाली, ये जो पी क्यू समांतर है किसके, एस टी के, यानी ये और ये दोनों क्या है, समांतर है। और पी क्यू आर ये जो आपको दे रखा है, पी क्यू आर ये वाला, ये दे रखा आपको 110 डिग्री। और आर एस टी ये वाला आपको दे रखा 130 डिग्री। तो क्यू आर एस निकालो, यानी क्यू आर एस, यानी ये आपको निकालना है। देखो ध्यान से देखना है, अगर मैं इस रेखा को आगे की ओर बढ़ा दूं, इसे, ये जो रेखा है समांतर रेखा, इसको आगे की ओर बढ़ा दूं इस तरह, ठीक है, ऐसे, और इसको भी जो पी क्यू है इसको भी मैं आगे की तरफ ऐसे बढ़ा दूं, तो देखो ध्यान से देखो, इस तरह ये रेखा हो गई। ठीक है, इस तरह ये क्या हो गई, रेखा हो गई। अब यहाँ पे देखिए आर एस टी और एस आर ये समांतर है, ये समांतर है। अब एस टी समांतर किसके हैं, इसका नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, और एक समांतर रेखा मैंने यहाँ खींच ली, ये एन इसका नाम दे दिया मैंने। ठीक है, यानी एस टी के समांतर मैंने क्या खींच ली, आर एन खींच ली। तो अब यहाँ पे देखिए ये कोण, ये जो कोण है आपके, ये वाला आर एस टी ये वाला जो कोण है, और एस आर एन, देखो दो समांतर, ये भी समांतर है, ये भी समांतर है। तो समांतर रेखाओं के बीच में तिर्यक रेखा है, तो इन दोनों का जो योग है, यानी इसका और इसका दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। तो यहाँ पे लिख लो आप कि कोण जो दे रखा है आर एस टी प्लस कोण एस आर एन, इन दोनों का जो योग है कोण एस आर एन, इन दोनों का जो योग है 180 हो जाएगा। तो कोण एस आर एन कितना हो जाएगा कि 180 में से, और आर एस टी प्लस ये कितना दे रखा आपको, ये जो आर एस टी ये दे रखा आपको 130। ठीक है, तो कोण एस आर एन ये कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे, 180 में से आप 130 माइनस कर दो, तो कोण एस आर एन ये हो जाएगा आपके यहाँ पे 50 डिग्री। कोण कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी एस आर एन कितना हो गया यहाँ पे, 50 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यानी ये वाला जो कोण है, ये वाला, ये कितना आ गया यहाँ पे, 50 डिग्री आ गया। अब चित्र में आपको क्या दे रखा है कि पी क्यू समांतर है किसके, एस टी के, और आर एन समांतर है एस टी के। तो जो पी क्यू है वो आर एन के समांतर भी तो होगी ना। क्या क्या दे रखा है कि जो पी क्यू समांतर है किसके, एस टी के। ठीक है, और ये जो आर एन है हमने किसके समांतर खींची थी, एस टी के खींची थी ना, यानी आर एन किसके समांतर है, एस टी के। कि एस टी के समांतर पी क्यू है और एस टी के समांतर आर एन है, तो पी क्यू के समांतर आर एन भी तो होगी ना, पी क्यू के समांतर आर एन भी तो होगी ना। मतलब पी क्यू के समांतर जो रेखा है वो एस टी है, और एस टी के समांतर रेखा हमने आर एन खींच ली। तो पी क्यू के समांतर एस टी है और आर एन के समांतर एस टी है, तो ये दोनों भी तो समांतर होगी ना, पी क्यू और आर एन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो पी क्यू समांतर है किसके, आर एन के, और क्यू आर ये जो रेखा देखो, ये वाली क्यू आर ये तिर्यक रेखा है। ये कौन सी है, तिर्यक रेखा है। कौन सी रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण ये 110 है, और ये पूरा ये एक समांतर हो गई, ये समांतर हो गई आर एन, और पी क्यू समांतर हो गई, और ये तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण और ये पूरा कोण ये कितने का हो जाएगा, बराबर होगा ना। ये 110 है तो ये भी 110 होगा। ध्यान से देखो कि ये जो कोण है ये वाला,
ये 110 का है, तो ये पूरा यानी ये वाला और ये दो कोण, इन दोनों का योग भी कितना होगा, 110 ही तो होगा ना। तो यहाँ पे देखो क्या करना है कि कोण पी क्यू आर कितना दे रखा है आपको, 110 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो कोण पी क्यू आर और कोण क्यू आर एन, एक तो कोण पी क्यू आर और एक कोण क्यू आर एन, ये दोनों बराबर होंगे, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एकांतर कोण है, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया कि ये एकांतर कोण है। अब पी क्यू आर 110 डिग्री है, तो ये दोनों कोण भी तो 110 हो गए ना, यानी क्यू आर एन भी तो कितना होगा, 110 डिग्री होगा ना। तो कोण क्यू आर एन ये भी कितना होगा, 110 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, आपको कौन सा निकालना था, क्यू आर एस, ये वाला निकालना था। तो हमने क्या क्या निकाल दिया, ये पूरा निकाल दिया। क्या निकाल दिया? ये हमने पूरा निकाल दिया, क्योंकि ये पूरा 110 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें तो सिर्फ ये निकालना था ना, ये वाला, और हमने ये पूरा निकाल दिया कि 110 है। तो आपको कौन कौन से कोण निकालना था, देखो एक तो क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस प्लस ये 50 डिग्री, इन दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 110 डिग्री तो हो रहा ना। मतलब आपको निकालना था क्यू आर एस ये वाला, और ये 50 दे रखा है, इन दोनों का योग किसके बराबर है, 110 डिग्री के बराबर है। तो कोण क्यू आर एस कितना हो जाएगा, 110 में से ये 50 गए, तो कोण क्यू आर एस बराबर हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, जो कि आपको यही निकालना था, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्या दे रखा है आपको कि आकृति जो दे रखी है, यदि इसके अंदर ए बी जो है, ए बी वो किसके बराबर है, सी डी के समांतर है, ठीक है। ए बी जो है ये वाली, ये सी डी के समांतर है। कोण ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए पी क्यू ये वाला आपको 50 दे रखा है, और पी आर डी ये आपको 127 डिग्री दे रखा है। तो आपको एक्स और वाई का मान निकालना है। क्या क्या दे रखा है, तो आपको करना है हल, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले जो दे रखा है वो लिखो आप, कि हमें दे रखा है कि ए बी के समांतर है सी डी, ठीक है। कोण ए पी क्यू हमें दे रखा है 50 डिग्री, और कोण पी आर डी हमें दे रखा है 127 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखो कि हमें निकालना है यहाँ पर x और y। तो देखो ये एक समांतर रेखा है, ये एक समांतर रेखा है, और ये जो पी क्यू है ये वाली, ये पी क्यू ये कौन सी है, तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, यानी ये 50 है तो x का मान भी कितना होगा, 50 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए पी क्यू की जो कोण है, ए पी क्यू बराबर होगा किसके, कोण पी क्यू आर के, कोण पी क्यू आर के। कैसे देखो कि जो ये एकांतर कोण है ये वाला और ये वाला एकांतर है, क्योंकि ये समांतर रेखा है और ये इसको तिर्यक रेखा काट रही है। ए बी और सी डी समांतर है और पी क्यू तिर्यक रेखा है, तो ये और ये एकांतर हो गया। तो ए पी क्यू 50 है, तो पी क्यू आर भी कितना हो जाएगा, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 डिग्री हो जाएगा। एक्स का मान तो हमने यहाँ पे निकाल दिया, कितना है कि 50 डिग्री होगा, ठीक है। अब आपको निकालना है दूसरा। देखो x हमने निकाल दिया यहाँ पे 50, क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब हमें निकालना है y। तो वापस देखो, ये ए बी एक समांतर है और सी डी एक समांतर है। अब इस समांतर और इस समांतर को ये तिर्यक रेखा काट रही है, ये वाली। तो ये पूरा कोण एक एकांतर और ये पूरा एक एकांतर, ये वाला, ये पूरा यहाँ पे एकांतर होगा। कौन सा, ये वाला, ये पूरा क्या हो गया, एकांतर हो गया यहाँ पे, ये वाला, और एक ये वाला, ये दोनों एकांतर कोण हो गए। तो इसका मतलब कि कोण पी, ये पी आर डी, कि कोण पी आर डी
किसके बराबर होगा कि जो ये कोण है पी आर डी ये बराबर होगा ए पी आर के, कोण ए पी आर के बराबर होगा। देखो जो है पी आर डी ये वाला कोण ये ए पी आर यानी इसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर। तो कोण ए पी आर कितना हो जाएगा यहाँ पे 127 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये दोनों 127 है तो हमें निकालना सिर्फ y है। तो देखो ध्यान से देखो y प्लस 50 इन दोनों का योग 127 आपको दे रखा है, ठीक है ना। ये भी आपने निकाल लिया कि इन दोनों का योग 127 है, इन दोनों का जो योग है 127 है। तो y प्लस 50 इन दोनों का योग 127 है, तो y का मान कितना आ जाएगा 127 में से मैं 50 माइनस कर दूंगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 77 डिग्री। कितना हो जाएगा यहाँ पे 77 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे, आराम से इसको देखना है फिर इसको करेंगे। आकृति आपको दे रखी है पी क्यू और आर एस दो दर्पण है, दो कांच है, एक तो पी क्यू है ये वाला और एक आर एस, दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। इसका मतलब पी क्यू क्या है आर एस के समांतर है। तो पहले ही हमें यह बात पता हो गई कि हल में लिखना है आपको कि पी क्यू समांतर है किसके आर एस के, पहली बात तो हमें ये पता हो गई। देखते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि क्या क्या दे रखा है कि दो दर्पण है और एक दूसरे के समांतर रखे गए। एक आपतन किरण ए बी, एक आपतन किरण है ये ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है, जो पी क्यू दर्पण है उस वहां से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण होकर वापस परावर्तित होकर वो बीसी पर चलकर दर्पण आर एस पर सी से टकराती है। एक कोई किरण है ए बी वो पी क्यू से टकराती है और बी बिंदु पे टकराती है और वापस परावर्तित होकर वो कहाँ से टकराती है सी बिंदु जो कि आर एस पे स्थित है और वापस क्या होती है उसके सी डी के अनुदिश क्या होती है परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध करना है कि ये जो ए बी है ये वाली और सी डी ये दोनों समांतर है। अब समांतर के क्या शर्त है, यानी या तो संगत कोण बराबर कर दो या एकांतर कोण बराबर कर दो। तो यही शर्त है, तो हम यही करने वाले हैं कि एकांतर कोण या संगत कोण हम बराबर करने वाले हैं। देखो क्या क्या दे रखा है इसमें चित्र में, हम क्या करेंगे सबसे पहले दिया हुआ है ये हमें लिखेंगे दिया हुआ, क्या दे रखा है कि पी क्यू आर एस के समांतर है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना आपको, ये आपतित किरण ये परावर्तित किरण और यहाँ पे ये हो गया अभिलंब, इसका नाम दे दिया मैंने एल, और ये एक अभिलंब हो गया वापस यहाँ पे, इसका नाम दे दिया मैंने एम, ठीक है। और ये आपतित होके वापस यहाँ पे जा रही, तो यहाँ पे कोण एक, ये कोण बन रहा है इसे एक और ये कोण बन रहा है इसे मैं दो नाम दे दिया, और यहाँ पे ये कोण है इसे 3 और यहाँ पे ये कोण है 4। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। आपतन कोण और जो परावर्तन कोण होते हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं। यहाँ पे आपको सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लीजिए, सिद्ध करना है कि ए बी समांतर है सी डी के, ये सिद्ध करना है। अब उत्पत्ति में देखो यहाँ पे ये तो आपको दिया हुआ था, ये आपको सिद्ध करना था, और उत्पत्ति में देखो आप यहाँ पे कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है वो बराबर होता है ना, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कोण 1 और ये कोण 2 बराबर होगा, इसको हमने नाम दिया कोण 1 और कोण 2, तो इसका मतलब कोण 1 और कोण 2 बराबर होगा, ठीक है। और कोण 3 और कोण 4 भी बराबर होगा, कोण 3 व कोण 4 भी क्या होगा बराबर होगा। समझ में आ जाना चाहिए आपके कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, साइंस में आपने पढ़ा होगा। तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे ना,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक जो है वो आपतन कोण है और 2 है परावर्तन कोण, ठीक है। इसी तरह वापस 3 आपतन कोण और 4 क्या है परावर्तित कोण। ध्यान से देखना, ये किरण आ रही है आपतन, तो ये आपतन कोण, ये परावर्तित हो रही है तो परावर्तन कोण, ये वापस यहाँ से परावर्तन हो रही है, लेकिन इस बिंदु के लिए तो आपतन कोण ही होगा ना। जैसे बिंदु बी के लिए देखो कि ये जो रेखा है ए बी, ये तो आपतित किरण है गई, ठीक है, और ये परावर्तित किरण, तो ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। अब बिंदु सी के लिए ये जो रेखा हो गई, ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण, तो ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण हो गया। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना है कि पी क्यू जो है वो किसके समांतर है, आर एस के। पी क्यू जो है वो आर एस के क्या है, समांतर है, तथा बी एल, अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो ये अभिलंब होता है ना, ये अभिलंब है, ये क्या है, ए बी का अभिलंब है, तो ये अभिलंब क्या करता है, यहाँ पे बराबर 90 डिग्री में विभाजित होता है पूरा, तो इसका मतलब ये लंब है, तो बी एल लंब किस पे है, पी क्यू पे, लंब किस पे है, पी क्यू पे, किस पे लंब है, पी क्यू पे, तथा बी एल समांतर है सी एम के। कैसे कि बी एल समांतर क्यों है कि ये एक सीधी जा रही है और ये भी एक सीधी तो जा रही है, लंब है ना, तो ये सीधी तो जा रही ना, तो इसका मतलब बी एल और सी एम भी क्या होगी, समांतर होगी, क्योंकि ये लंब है तो ये क्या होगी, समांतर है। और तथा सी एम किस पे लंब है, आर एस पे, सी एम लंब है आर एस पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या देख लिया हमने कि पी क्यू समांतर है आर एस के और ये बी एल लंब है पी क्यू पे। अब बी एल और सी एम समांतर होगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों लंब है, लंब सीधा होता है, ये भी सीधी और ये भी सीधी, तो इसका मतलब ये समांतर है। तो अब देखो यहाँ पे, अब ये समांतर रेखा, इसको मैं थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा देता हूँ, ये देखो ये समांतर रेखा हो गई और ये भी क्या हो गई, समांतर रेखा हो गई। तो देखो ध्यान से देखो, इस समांतर रेखा को और इस समांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा काट रही है ना, ये रेखा काट रही है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं कि समांतर रेखाएं बी एल व सी एम है एक तिर्यक रेखा बी सी इनको प्रतिच्छेद अर्थात काटती है, ठीक है। तो अब ये काट रही है, ये समांतर है, ये हमें पता कि समांतर है। तो देखो ध्यान से देखो, ये वाला जो कोण है, कोण नंबर 2 और ये कोण नंबर 3, ये बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है, तो इसका मतलब कोण 2 बराबर कोण 3 होगा, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। कौन सा कोण है, एकांतर कोण है, ठीक है। ये बराबर होंगे क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब देखो यहाँ पे ये ए बी सी, इसमें कौन से कोण बन रहे, 2 कोण बन रहे हैं, 1 और 2, तो आप ले लीजिए यहाँ पे कोण ए बी सी में कौन कौन से कोण बन रहे हैं, एक तो कोण 1 प्लस कोण 2, ये जो पूरा कोण है ए बी सी, ये 2 से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, ए बी सी की जगह हम यहाँ पे इसकी जगह, किसकी जगह, 1 की जगह हम कोण 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये बराबर है, तो 1 की जगह हमने कोण 2 लिख दिया प्लस कोण 2, तो यहाँ पे कितने हो गए, कोण ए बी सी बराबर 2 कोण 2 हो गए, यहाँ पे कितना हो गया, कोण 2 कोण 2। और इसी प्रकार ये जो है बी सी डी, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, देखो जो कोण है यहाँ पे बी सी डी, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, जो है यहाँ पे ये बी सी डी, इसको हम लिख सकते हैं ना, कोण 3 प्लस कोण 4, तो इसको हम लिख सकते हैं कोण 3 प्लस कोण 4। अब यहाँ पे कोण 3 और कोण 4 बराबर है, तो हमें तो सिर्फ ये बताना ये दोनों समांतर है, तो ये वाली देखो, तो कोण 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण 3 तो लिख सकता हूँ ना मैं,
कोण 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण 3 लिख सकता हूँ। तो कोण BCD बराबर कोण 3 प्लस कोण 4 की जगह भी कोण 3 रख सकता हूँ क्योंकि ये बराबर है। तो कोण BCD बराबर ये हो गए यहाँ पे आपके 2 कोण 3। कितना हो गए, 2 कोण 3। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना आपको कि ये हो गया BCD और ये हो गया ABC। अब ABC कौन सा है, ABC। और यहां पे देखो आप ये वाला कि कोण 2 और कोण 3 बराबर है। कोण 2 और कोण 3 क्या है, यहाँ पे बराबर है। तो आप यहाँ पे लिखो कि कोण 2 और कोण 3 क्या है, यहाँ पे बराबर है। कोण 2 और कोण 3 क्या है, यहाँ पे बराबर है। तो कोण 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोण 2 की जगह ये लिख सकता हूँ ना मैं, ये वाला ABC, 2 कोण 2 और देखो 2 कोण 2 बराबर, इस 3 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 2 कोण 3। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों जगह गुणा कर दिया। किससे, 2 से गुणा कर दिया। दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिया मैंने। गुणा करने पर तो 2 से इसको गुणा कर दिया तो ये आ गया और ये आ गया। अब 2 कोण 2 क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह में, कोण ABC। और 2 कोण 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ये वाला कोण BCD, ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये एकांतर कोण है, ये दोनों बराबर है, कोण ABC और कोण BCD। कोण ABC ये वाला, देखो ध्यान से देखना, ABC और BCD, BCD ये वाला और ये वाला, ये दोनों एकांतर कोण है। तो इसका मतलब BC क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो ये एकांतर कोण है, अतः BC क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो इसका मतलब AB क्या हो जाएगी, यहाँ पे CD के समांतर हो जाएगी। इतना काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही था।